बेटी पर यह क्या भूत सवार हो गया। एक गोलियां बेचने वाले को मेरा दामाद बनाने पर तुली हुई है। ना, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। भेड़िए के भाग तो आप ही फूट जाएंगी अगर भीड़ ही बड़े से बाहर ना जाए। इससे पहले तो ये कहानी कोई और ही मोड़ ले, मैं इस लड़के को ही इतना डरा दूं कि ये अपने आप ही यहां से भाग जाए। इसे ये यकीन दिला दूं कि मेरी थानेदारनी बेटी इसको सलाखों के पीछे डालने की तैयारी कर रही है। यस, मैं यही करूं। ये बुढ़ा तो इस लड़के को यहाँ से भगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये लड़का है तो लड़का ही। इस लड़की के शिविर में दाखिल होकर मैं इसके जरिए इसे ऐसे लुभाऊंगी, ऐसे रिझाऊंगी कि ये मेरे पीछे तो मिलाता फिरेगा। अमर बेटा, जब शिकारी शिकार करता है तो दुगना झुक जाता है। ये लोग भी तेरे आगे जैसे झुक रहे हैं, जरूर कोई गड़बड़ है। ये बुढ़ा मीठी मीठी बातें कर रहा है और उस लड़की ने तो शादी कर दी। कहती है वो मुझसे सचमुच की शादी करेगी। हमारा मैं कौन सा यूसुफ हूं जो इतने बड़े घर की लड़की और इतनी बड़ी ऑफिसर मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ी है। जरूर दाल में काला है। मैं तो कहता हूं पूरी दाल ही काली है, बच के रहना इनसे। तो मैं अपना काम शुरू कर दूं। काम तो मैं शुरू करूंगी, वो नहीं होने दूंगी। जो ये बुढ़ा चाहता है वही होगा जो मैं चाहती हूँ। ये लड़का जिसने हमारे घर पर कब्जा किया हुआ है, अगर हाथ में आ गया तो वो खजाना भी हाथ आ जाएगा जो हमारे उस घर में दबा हुआ है। बड़े भवन में करत है नैनन ही सो बात। जैसे एक नायिका अपने नायक से अपने परिजनों की उपस्थिति में आंखों ही आंखों से बात करती है, ऐसे ही ले बिहर चंद आ गई तेरी बेटी और तेरे सामने ही इस दो कौड़ी के बंदे से आंख मुतक्का करेगी। ना भाई, ये मैं नहीं होने दूंगा। लो बेटा जी, मेरी बेटी भी आ गई। पता नहीं अब तुम्हें अपने जाल में फंसाने के लिए उसने क्या प्लान किया होगा। मुझे लगता है वो तुम्हें देखकर मुझे कहेगी, पापा आपने अपने होने वाले शामिंदा को वो जूस नहीं पिलाया तो मैंने सुबह ही सब्जी में रखा था। फिर तो जी क्या बात है, आपको लगता है वो पक्का यही कहेंगे? शिकार को ख्वासने के लिए उसके आगे गोश्त का टुकड़ा तो डालना ही पड़ता है। देखना वो ऐसा ही कहेगी। शिकार को ख्वासने के लिए उसके आगे गोश्त का टुकड़ा तो डालना ही पड़ता है। देखना वो ऐसा ही कहेगी। अरे पापा जी, आपने अपने होने वाले सालिंदा को वो जूस नहीं पिलाया जो मैंने सुबह ही फ्रिज में रखा था? बेटा जी, मेरी बेटी कब क्या करेगी मुझे अच्छी तरह से मालूम है। लगता है तुम तो अब गए। सर जी, मैं भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं, आप बस देखते जाइए। पापा, मुझे लगता है आप दोनों कोई जरूरी बात कर रहे हैं। कोई बात नहीं, जूस का क्या है, वो मैं ले आती हूँ। अरे मैडम जी, आपके साथ झूठी शादी का जो ड्रामा मुझे करना है उसके लिए जूस नहीं चलेगा। घर में बिस्की बुस्की होगी
वही ले आइए। अरे तुम मेरे सामने विस्की पियोगे? अरे बेटा, जब इसका मन विस्की पीने का है तो इसे पिला देते हैं विस्की। तुम जाओ, मैं अंदर से बोतल लेकर आता हूँ। वैसे मैं बहुत सख्त ऑफिसर हूँ। ये जो पीने वाले हैं इनको तो मैं पानी पिला पिला कर सीधा करती हूँ, पर तुम मेरी होने वाले बोलो। चलो, तुम्हारे लिए आज मैं अपने सारे रूल थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगी। आप पीने वालों को पानी पिला पिला कर सीधा कर देती है और मेरे लिए अपने रूल छोड़ेंगी। अच्छा ये तो बताइए, हाँ जी, फरमाइए। आप क्या सच में मुझसे सचमुच की शादी करने वाली हैं? और क्या, और तुम्हें एक बात और बता दूं, शादी के बाद ये सारी प्रॉपर्टी, पापा का सारा बिजनेस सब तुम्हारे नाम करवा देना है। मैं तो सरकारी नौकर हूँ, मेरा चलता रहेगा। मैडम जी, अब जब हमारी शादी हो ही रही है तो मैं थोड़ा सा अपने बारे में भी बता ही दूं। वैसे क्या है मैडम जी, मैं बेसिकली बड़ा कमीना बंदा हूँ। ये आपका बिजनेस है और आपकी प्रॉपर्टी जब मेरे नाम हुई, हो सकता है, पक्का तो नहीं कह सकता, हो सकता है मैं आप लोगों को, आपको और आपके पापा को यहाँ से भगा दूं। इसलिए कहता हूँ अच्छा होगा अगर आप आज ये झूठी शादी का ड्रामा मुझसे करवाइए और मुझे भूल जाइए। इसी में आपका भला है, बाकी आपकी मर्जी है। कैसी शादी में? और तू वही है ना जो गली में दूसरी बना हुआ था? पर तू यहाँ कैसे? लगता है पापा ने बुलाया होगा। जाती हूँ और पूछती हूँ पापा से, ये क्या बकवास है। समझ में तो अपने भी कुछ नहीं आया, ये क्या बकवास है। उस लड़की को वहां छोड़ तो आई हूँ, कहीं वो होश में आकर सारा काम ही ना बिगाड़ दे। चलूं उसके शरीर में जाकर दाखिल हूँ। अरे ये मस्त तो पोटली वाला यहाँ क्या कर रहा है?